दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया स्टोरी होने वाली है। ये जो मनवा सीरीज है इसका मेन कैरेक्टर रीइंकारनेट होता है एक फैंटेसी वर्ल्ड में और वहां पे वो बहुत ही ओपी कैरेक्टर बनता है और उसके बाद वो रिटर्न आता है अपनी अर्थ पे। तो ये स्टोरी उसी के बारे में है और ये बहुत ही बढ़िया सीरीज है। तो ये उसका पहला चैप्टर होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और जरूर कमेंट करना कि आपको ये वीडियो, ये चैप्टर, ये स्टोरी कैसी लगती है। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर एक फैंटेसी वर्ल्ड में रीइंकारनेट हो चुका है और वहां पे रीइंकारनेट होने के बाद वो सीधा छत पे देखता है और उसे एक झूमर दिखाई देता है और वहाँ पे वो नोटिस करता है कि वहाँ पे कैंडल्स लगी हुई है, क्योंकि उसके पिछले वर्ल्ड में अर्थ पे तो लाइट बल्ब लगते थे, लेकिन वो यहाँ पे नोटिस करता है कि यहाँ पे कैंडल्स लगाई गई है इस झूमर पर। और अपना मेन कैरेक्टर बताता है कि ये जो वर्ल्ड है ये अर्थ के सिविलाइजेशन के हिसाब से थोड़ा पीछे चल रहा है। उसके बाद वो उस रूम को देख के कहता है कि शायद मैं एक बहुत ही अमीर घर में पैदा हुआ हूँ, क्योंकि ये लग तो वैसे ही रहा है। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरे जैसे एक अनाथ के लिए जिसका कोई घर भी नहीं था और वो ज्यादा काम करने की वजह से मर गया, तो उसके लिए ये तो बहुत ही बढ़िया जगह है रीइंकारनेट होने के लिए। लेकिन उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि एक और वजह है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं एक बहुत ही अमीर घर में पैदा हुआ हूँ, और उसका रीजन होता है कि ये जो बच्चा है इसकी जो माँ है ये बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए वो सोचता है कि मैं बहुत ही अमीर घर में पैदा हुआ हूँ यहाँ पे। तो उसके बाद अपने मेन कैरेक्टर की माँ दिखाई जाती है यहाँ पे और वो उसे देख के सोचता है कि यहाँ पे मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी है, क्योंकि शायद मुझे आगे अपनी लव लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और यहाँ पे अपनी स्टोरी 3 साल आगे चली जाती है, जहाँ पे अभी अपना मेन कैरेक्टर 3 साल का हो चुका है और वो यहाँ पे एक स्टूल के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और वो स्टूल के ऊपर खड़े रह के कहता है कि मैं ये पहली बार इस खिड़की के बाहर देख रहा हूँ, इस बाहर की दुनिया को, क्योंकि जब से मैं पैदा हुआ था तब से मैं उस झूले में ही था, तो ये मैं पहली बार देख रहा हूँ बाहर का सीन। और वो ये सीन देख के बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि ये सच में एक दूसरी दुनिया है, क्योंकि अब तक उसने बाहर की दुनिया देखी नहीं थी। लेकिन तभी उसको यहाँ पे उसकी जो नैनी होती है उसको संभालने वाली, वो उसे वहाँ पे देख लेती है। तभी वो उसे आवाज देती है कि यंग मास्टर ये आप क्या कर रहे हो। तो उसके बाद मेन कैरेक्टर कहता है कि यार अभी मेरा एडवेंचर शुरू ही हुआ था और अभी खत्म भी हो गया। तो अगली सीन में उसकी नैनी उसे वहां से उठा लेती है और वो उसे कहते हैं कि यंग मास्टर ये बहुत ही डेंजरस है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, जो हमारे लॉर्ड है ग्रैंड ड्यूक वो हमें डांट सकते हैं। और अपना मेन कैरेक्टर बताता है कि मुझे हाल ही में पता चला कि मेरी जो फैमिली है वो ग्रैंड ड्यूची की फैमिली है और हमारी फैमिली पूरे किंगडम में बहुत ही फेमस है, और मैं बेटा हूँ ग्रैंड ड्यूक ड्रैगोनिया का, जो कि लायन हट किंगडम में रहता है, मतलब मैं भी एक ड्यूक ही हूँ अभी। तो उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है। यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर अभी 8 साल का हो चुका है और उसके हाथ में एक तलवार दिखाई देती है और वो बताता है कि मैंने स्वॉर्डमैनशिप को सीखना शुरू कर दिया था क्योंकि मुझे इस किंगडम का फ्यूचर नाइट बनना था। और ये सोच के वो खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि मैं एक फैंटेसी नाइट बनूंगा और उसके बाद मैं इस्तेमाल करूंगा सॉर्ड की और सॉर्ड और जो कि एक फैंटेसी वर्ल्ड में होता है। और मेरे जो मास्टर है वो भी एक नाइट है जो कि पैलेस से आए हैं मुझे सिखाने के लिए, वो की एक होली नाइट है जिनका नाम है सर गोथिक। और उसके बाद सर गोथिक उससे कहते हैं कि ये सब गॉडेस की इच्छा के हिसाब से हो रहा है और वैसे भी तुम्हें सिखाना मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और उसके बाद सर गोथिक कहते हैं कि तुमसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा लियोन, और वो रिप्लाई करते कि अब मैं आपके केयर में हूँ तो आप मेरा बहुत ही बढ़िया तरीके से ख्याल रखना। और ये सीन होने के बाद हमारी स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ती है जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर 14 साल का हो चुका है और वो पिछले कुछ सालों से कंटिन्यू ट्रेनिंग कर रहा है सर गोथिक के अंडर। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पे लियोन बहुत ही मेहनत कर रहा है और बहुत ही वेट उठा रहा है और वो कहता है कि ये जो गोथिक है ये बहुत ही बड़ा दरिंदा है, क्योंकि ये तो चाइल्ड अब्यूज है, इतना काम बच्चों से कोई करवाता है क्या। और यहाँ पे हमें अगले सीन में बताया जाता है कि यहाँ पे लियोन बहुत ही बड़ा पत्थर खींच रहा है और उसकी ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे सर गोथिक के हिसाब से। और उसके बाद वो कहता है कि एक होली नाइट बनना वैसे भी बहुत डिफिकल्ट होता है और यहाँ पे पहले ही उससे ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, और सर गोथिक उसको एक बार फिर से कहते हैं कि एक और लैप करना पड़ेगा तुम्हें। और यहाँ पे हमें अगले सीन में बताया जाता है कि सर गोथिक और लियोन प्रैक्टिस कर रहे हैं स्वॉर्डमैनशिप की, और वो कहता है कि तुम्हें एक क्वेस्ट दी जाएंगी और तुम्हें उसे अपने ट्रेनिंग से कंप्लीट करना है, और उसके बाद तुम अपने एक्सपीरियंस और अपने ऑनर से एक होली नाइट बन सकते हो इस किंगडम का। और उसके बाद तुम्हें एक होली ग्रेल से, मतलब एक कप जैसी चीज जिसको होली ग्रेल कहते हैं, उससे तुम्हें होली वाटर ड्रिंक करने को मिलेगा। उसके बाद तुम एक होली नाइट बन सकते हो। और इस सीन में लियोन डॉज करके सर गोथिक के पीछे आ चुका है उन पे अटैक करने के लिए। और उसके बाद वो कहता है कि मैं एक ड्रैगोनिया का बेटा हूँ, तो मुझे एक ग्रैंड ड्यूक बनने के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए जो भी मेरे लिए अवेलेबल है, और मुझे बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे ग्रैंड ड्यूक का सक्सेसर भी बनना है। तो यहाँ पे फाइट चल रही होती है इन दोनों के बीच में, वैसे प्रैक्टिस मैच है। और यहाँ पे सर गोथिक उससे कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे अपोनेंट को लास्ट तक दिखना चाहिए उस पर अटैक करने के लिए। और ये कहते हैं कि सर गोथिक उस पर रिवर्स अटैक कर देते हैं और यहाँ पे ये फाइट खत्म हो जाती है। लेकिन ये मैच खत्म होते वक्त उसकी तलवार टूट जाती है और वो जमीन पे गिर जाता है, और जमीन पे गिर पे वो थोड़ा कांप रहा होता है और वो कहता है कि अगर यहाँ पे सच में भगवान है तो प्लीज मुझे इससे बचा लो। और वैसे मैं किसी रिलीजन पे बिलीव नहीं करता, लेकिन तब भी मैं ये कह रहा हूँ प्लीज मेरी बात सुन लो। और उसके बाद अपनी स्टोरी और आगे जाती है जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर अभी 16 साल का हो चुका है और वो बारिश में किसी जगह पे जा रहा होता है और वो कहता है कि यार ये जगह यही कहीं पे थी जिसे
मैं ढूंढ रहा हूँ। और उसके बाद वो बताता है कि मैंने दुनिया को घूमना शुरू किया क्योंकि मैं गॉडेस को साबित करना चाहता था, क्योंकि अभी उसकी एक क्वेस्ट चल रही है, तो ये क्वेस्ट को उसके कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद शायद कंप्लीट करने के बाद वो एक होली नाइट बन पाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद उसे दूर एक जगह पे आग लगती हुई दिखाई देती है। तो उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर लियोन कहता है कि आखिर गॉडेस को मनाना कैसे है। तो वो बताता है कि ऐसा लोग कहते हैं कि अगर तुम अपने अच्छे काम करते जाओ और लोगों की मदद करते जाओ तो तब जाकर वो गॉडेस तुम्हें आकर खुद ढूंढेगी। तो उसके बाद वो कहता है कि मेरे ख्याल से ये बहुत ही बकवास बात है। तो उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ घर होते हैं और वहाँ पे आग लगी होती है और लोग वहाँ पे मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। और उसमें से एक कहता है कि इस डायरेक्शन से बहुत सारे ऑर्क्स आने वाले हैं। तो उसमें से एक बंदा जो ग्रूट जैसा लग रहा है वो कहता है कि सर गिल्डस ये बहुत लोग हैं, हम इन्हें संभाल नहीं पाएंगे। तभी वो दूसरा बंदा रिप्लाई करता है कि मेरे ख्याल से ये शायद हमारा अंत है, शायद हम यहीं पे खत्म होने वाले हैं। तो वो उन सब ऑर्क को देख के कहता है कि गॉडेस हम सबका ध्यान रखना और हमें प्लीज बचा लेना। तो तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से चिल्लाता है और कहता है कि अबे बेवकूफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इस किंगडम की टेरिटरी में पाव रखने की। और तभी भाई अपना मेन कैरेक्टर लियो आके इन सबको सीधा काटने लग जाता है। और उसके बाद ये सिलसिला बहुत साल तक चलता रहता है। और अभी अपना मेन कैरेक्टर लियोन अभी 20 साल का हो चुका है और 20 साल की उम्र में वो गॉडेस से मिलता है। तो यहाँ पे हमें गॉडेस दिखाई देती है और वो गॉडेस उससे कहते हैं कि तुम वुल्फ्रिक ड्रैगोनिया के बेटे हो, लियोन ड्रैगोनिया। और लियोन उस गॉडेस को देख के कहता है कि यार वो सब लोग झूठ नहीं बोल रहे थे, ये गॉडेस सच में एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। लेकिन उसके बाद वो गॉडेस उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक क्वेस्ट दूंगी जिससे कि तुम खुद को प्रूव कर पाओगे तुम्हारे फेथ और तुम्हारे ऑनर को। तभी उससे लियोन कहता है कि मैं आपकी ये क्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ, अरियाना। तो इस गॉडेस का नाम अरियाना होता है, यहाँ पे हमें बताया जाता है। और दोस्तों इस स्टोरी के लिए ये जो गॉडेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगे चल के ये उसकी पावर, हमारे मेन कैरेक्टर की पावर पूरी गॉडेस से रिलेटेड ही होने वाली है। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि गॉडेस सच में एग्जिस्ट करती है। उसके बाद वो बताता है कि मैंने बहुत साल तक ऐसे किया, बहुत सारे मॉन्स्टर को मैंने स्ले किया, खत्म कर दिया और उसके बाद मैं जाकर एक होली नाइट बन पाया। तो उसके बाद हमें एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर लियोन कहता है कि मैंने ऐसे ही करके बहुत सारे गॉब्लिन ऑर्क को खत्म कर दिया और इनका जो एविल सेक्ट था उसे भी खत्म कर दिया। और इसी की वजह से मैं एक वॉर नाइट बन गया हमारे किंगडम का और मुझे अथॉरिटी मिल गई कि मैं इस किंगडम के बाकी नाइट्स को भी कलेक्ट कर सकूं और उनका इस्तेमाल कर सकूं। और उसके बाद लियोन कहता है कि मैंने लगभग 7 लाख ऑर्क्स को खत्म कर दिया, जिसमें कि बच्चे औरतें सब शामिल थे, इनकी पूरी नस्ल को मैंने खत्म कर दिया। और उसके बाद वो यहाँ पे हमें हंसते हुए दिखता है क्योंकि वो कहता है कि इसके बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा इन हरामियों को मार के। तो इसके बाद हमारी स्टोरी और आगे जाती है। यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर लियोन 35 ईयर्स का हो चुका है, लेकिन उसी वक्त एक बहुत बड़ा हादसा होता है जहाँ पे लायन हार्ट किंगडम का किंग जो होता है, जिसका नाम होता है आर्गन मैजेस्टी लायन हार्ट, उसकी डेथ हो जाती है। और उसकी डेथ इस वजह से होती है क्योंकि वो एक आर्क डीमन से फाइट करता है, जो कि एम्पायर के लोग उसके मैजिशियन समन करते हैं। तो उसके फाइट के दौरान उसकी मौत हो जाती है। तो उसके बाद अपना लियोन कहता है कि पहले ये ऑर्क और ये मॉन्स्टर, ये गॉब्लिन, यही पहले बहुत थे, लेकिन अभी डीमंस भी आ चुके हैं और वो खुलेआम घूम रहे हैं यहाँ पे। तो वो कहता है कि इस वक्त लोगों को गॉड्स पे बिलीव करना चाहिए, उन पे भरोसा करना चाहिए। तो इन बातों की वजह से लियोन यहाँ पे बहुत ही गुस्सा होता है और वो कहता है कि इन एम्पायर के मैजिशियन की वजह से ये सारी चीजें हो रही है और ये सब उन्हीं की गलती है। लेकिन वो बताता है कि ये चीजें तो हो रही है, जो यहाँ पे डेथ हो चुकी है किंग लियन हार्ट की, तो यहाँ पे उनको एक होली नाइट को इलेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो उनकी जगह ले सके और इस किंगडम को रन कर सके। तभी वहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि गॉडेस आ चुकी है सामने और गॉडेस उससे कहती है कि मेरे सबसे फेथफुल नाइट लियोन ड्रैगोनिया, मैं तुम्हें चुनती हूँ इस ऑनर और फेथफुल जगह के लिए। और तभी अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पे गॉडेस ने मुझे सिलेक्ट किया किंग बनने के लिए इस किंगडम का। और वो उसे जवाब देता है कि जी हाँ बिल्कुल, मैं आपका ये प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। लेकिन यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये बहुत ही थकाने वाली चीज है, ये बहुत ही हेक्टिक चीज है, लेकिन तब भी मैं इस किंगडम के मासूम लोगों को मरने नहीं दे सकता, मुझे इनका ख्याल रखने के लिए इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद मुझे गॉडेस ने एक सैक्रेड ट्रेजर दिया जिसका नाम होता है लायन हार्ट और यहाँ पे मैंने कसम ली कि मैं इस होली गर्ल को बचाऊंगा। और यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर लियोन अपने सर पे एक मुकुट पहनता है और उसके बाद वो कहता है कि ऐसे में बना था ग्रैंड ड्यूक ड्रैगोनिया और इस लायन हार्ट किंगडम का किंग। और उसके बाद अपनी स्टोरी और आगे जाती है जहाँ पे अपना लियोन अभी 80 साल का हो चुका है और यहाँ पे हमें फाइटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहता है कि इतने वक्त के दौरान बहुत सारी चीजें हो गई, जिनमें की 3 बड़ी वॉर हो चुकी थी आर्क के साथ। और उसके बाद एक बेवकूफ गॉब्लिन पता नहीं कैसे इवॉल्व हो गया था एक आर्क डिमन में, तो उससे भी फाइट करनी पड़ी। और जो एम्पायर था इनका दुश्मन, वो बहुत सारी ऐसे खतरनाक सिचुएशन तैयार कर रहा था इन लोगों के लिए, उसके किंगडम के लिए। तो तभी उसका नाइट आके उससे आवाज देता है कि योर मैजेस्टी, और वो उसे आके बताता है कि जो एम्पायर के डार्क मैजिशियन है उन लोगों ने फिर से अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया है। तो ये सुन के लियोन कहता है कि यह सब इस वजह से हो रहा है कि जो एम्पायर है उसने नॉर्थन कल्ट को एक्सेप्ट कर लिया और उस वजह से ये सारी चीजें कर रहे हैं। और वो कहता है कि इनकी हिम्मत कैसे हुई आखिर गॉड से अलग होने की और ऐसे घटिया एक्सपेरिमेंट करने की। तो तभी
लियोन उसे ऑर्डर करता है कि सारे अपने जो नाइट है उनको गैदर करो और तैयार करो। तो उसके बाद लियोन कहता है कि ऐसा होता है जब तुम उन लोगों को पावर देते हो जो एक स्लेव बनने के भी काबिल नहीं है, शायद मुझे इन सबको खत्म ही कर देना चाहिए एक बार का। और यहाँ से अपनी कहानी थोड़ी और आगे जाती है और अभी अपना मेन कैरेक्टर लियोन 96 ईयर्स का हो चुका है और तभी हमें सीन दिखाया जाता है जो कि एम्पायर का जो किंग होता है वो यहाँ पे कुछ मंत्र विंत्र पढ़ रहा है किसी और लैंग्वेज में, और यहाँ पे जो गॉडेस का सर है उसकी जो मूर्ति होती है वो उसने तोड़ के रखी है। और यहाँ पे जो बेवकूफ राजा होता है एम्पायर का, वो उसके ही लोगों की मतलब लगभग 3 मिलियन लोगों की लाइव्स को ऑफर करता है और वो कहता है कि प्लीज मेरी रिक्वेस्ट सुन लो, इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ। और वो ये इस वजह से करता है क्योंकि उसको मरना नहीं होता, उसको इमॉर्टल बनना होता है, इसीलिए वो उसकी लोगों की पूरी बलि चढ़ा देता है यहाँ पे। और उसी वजह से वहाँ पे एक लॉर्ड ऑफ केओस कैपिटल में समन हो जाता है और ये हमको दिखाया जाता है यहाँ पे। और ये बहुत ही पावरफुल विलन होता है, मतलब अब तक के जो भी डीमंस आए थे ये सबका बाप होता है यहाँ पे। उसके बाद लियोन कहता है कि मैंने ये सब सुन के मेरे सारे नाइट्स को गैदर कर लिया और हम सीधा जा रहे हैं अभी एम्पायर की तरफ। तो यहाँ से अपनी स्टोरी और आगे बढ़ती है और यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर 121 साल का हो चुका है और वो कहता है कि मैंने बहुत ही कोशिश की लेकिन ये जो वर्ल्ड है ये बहुत डिस्ट्रॉय हो रहा है इन मॉन्स्टर के, इन डीमन की वजह से। और उसके बाद हमें एक डॉल दिखाई जाती है कि वो थोड़ी टूट चुकी है और वो कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की इन लोगों को बचाने के लिए लेकिन मैं इन सब लोगों को रोक नहीं पाया। वैसे ये डॉल को याद रखना क्योंकि ये स्टोरी में आगे जाके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें लियोन दिखाया जाता है जो कि बीच में बैठा है और उसके साइड में बहुत सारे उसके जो नाइट्स है वो भी मरे पड़े हैं यहाँ पे। और तभी उसका नाइट एक पीछे से आता है और उसे कहता है कि लॉर्ड लियोन। तो लियोन उसे कहता है कि सर एरन आपके जो फादर थे वो अभी नहीं रहे इस दुनिया में और बहुत ही ऑनर के साथ उनकी डेथ हुई है इस बैटल फील्ड पे। तो ये सुनकर वो बंदा बहुत ही इमोशनल हो जाता है क्योंकि इस वॉर में उसके फादर भी मर चुके हैं, बहुत कम लोग बचे हैं यहाँ पे अभी। और यहाँ पे अपना लियोन फिर से एक बार उसके सारे नाइट्स को गैदर करता है और वो उसके ट्रूप से कहता है कि सब लोग आगे देखो। और यहाँ पे हमें बहुत ही खतरनाक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि लियोन सबसे आगे खड़ा है और उसके पीछे उसकी पूरी आर्मी जो कि जितने भी नाइट्स उसके बचे होली नाइट वो सब उसके पीछे खड़े हैं। और वो कहता है कि हमारे सामने जो दुश्मन है क्या तुम उन सबको सुन सकते हो, उनकी आवाज सुन सकते हो? इन लोगों की वजह से हमारे भाई हमारी बहन मारे गए और जिनसे हम प्यार करते थे इन लोगों की वजह से, इन विलन्स के वजह से वो लोग अब सब मर चुके हैं। और यहाँ पे हमें बहुत ही खतरनाक सीन देखने को मिलता है जहाँ पे कि लियोन की जो नाइट है वो खड़े हैं, तैयार हो रहे हैं बैटल के लिए और वो एक फोर्ट में है और वहां से हमारी अभी मेन फाइट शुरू होने वाली है। और वो चिल्ला के सबसे कहता है कि आगे बढ़ो मेरे नाइट और उन सबको खत्म करो। तो तभी उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक डॉल रखी है। तो इसी दौरान हमारा मेन कैरेक्टर लियोन तो वो गॉडेस से कहता है कि मैं आपका फर्स्ट नाइट हूँ लेकिन मैं इन लोगों को जो एविल है वो बहुत ही मेरे इमेजिनेशन से ज्यादा इस दुनिया में बहुत ज्यादा फैल चुका है और शायद मैं इसे रोक नहीं पाऊंगा। और ये गॉडेस से कहने के बाद वो उसके ट्रूप से कहता है कि एक बात याद रखना सब लोग, जब तक हमारे पास ऑनर है तब तक हम हार नहीं सकते। तो उसके बाद लियोन अपनी होली स्वॉर्ड निकालता है और वो गॉडेस से पूछता है कि आखिर मैं क्या करूं जिससे मैं इनको रोक सकूं। और यहाँ पे लियोन सबको ऑर्डर करता है फाइट करने के लिए, लेकिन तभी उसे गॉडेस की आवाज आती है और वो गॉडेस उससे कहती है कि मैं अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगी, तो डरना बिल्कुल भी मत। तो तभी हमें लायन हार्ट किंगडम का झंडा दिखाया जाता है। उसके बाद लियोन सबसे कहता है कि सब तैयार हो जाओ आगे बढ़ने के लिए। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर ऊपर आ चुके हैं और लियोन कहता है कि हमने उस विंटर में बिलियंस ऑफ मॉन्स्टर्स का सामना किया और उन्हें खत्म करने की कोशिश की और हमने जो बारबेरियन स्लेव थे उनका एज अ शील्ड यूज किया और जो हमारे नाइट्स थे वो बहुत ही ऑनर के साथ इस जंग में मारे गए। और मैं जिसको चुना गया है सारे देवताओं ने, सारे गॉड्स के टेम्पल ने, और मैंने अकेले ही बहुत सारे डीमंस और आर्क डीमन को खत्म कर दिया और उनको ताकत दिखाई कि आखिर एक होली नाइट की ताकत आखिर होती क्या है। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर लियोन अभी 217 साल का हो चुका है और वो कहता है कि अभी भी ये ठंड, ये विंटर खत्म नहीं हुई है और अभी तक ये फाइट चल रही है, अभी तक वो उन डीमन को खत्म किए जा रहा है अकेले। और ऐसे करके अभी टोटल 256 ईयर हो चुके हैं और इस समय में यहाँ पे लियोन ने जो आखिरी बचा गेट था डीमन का वो भी तोड़ दिया है और जो बाकी बचे हुए डीमंस थे वो अभी यहाँ पे फंस चुके हैं। तो वो उन सब मॉन्स्टर से, उन सब डीमन से कहता है कि तुम जो इस इविल के, इस दरिंदगी के सर्वेंट हो, तुम अभी यहाँ पे मेरे साथ फंस चुके हो और मैं अभी तुम में से हर एक को पकड़ पकड़ के मारने वाला हूँ और मैं अभी तुम सबको खत्म करूंगा इस जगह पे। तो तभी उसके बाद लियोन कहता है कि मैं यहाँ पे फंसा नहीं था, वो लोग डीमंस मेरे साथ यहाँ पे फंस चुके थे। और इसके बाद हमारी कहानी जाती है पूरे 300 साल तक, मतलब 300 साल अभी कंप्लीट हो चुके हैं और अपना मेन कैरेक्टर कंटिन्यूअसली फाइट किए जा रहा है, मतलब लगभग 40 साल तक वो अभी कंटिन्यू फाइट किया और अभी वो टोटल 300 साल का हो चुका है। और जो एम्पायर ने उस लॉर्ड ऑफ केओस को समन किया होता है, लियोन उसका भी गला काट देता है और उसको वहीं पे खत्म कर देता है। और तभी एक सीन होता है कि वहाँ पे उसको खत्म करने के बाद वहाँ पे एक पोर्टल है और उसके सामने कुछ लोग खड़े हैं और वो बातें कर रहे हैं। तो तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लियोन ने उस डीमन को खत्म कर दिया है और वहाँ पे एक गेट भी खुला है और उसके सामने कुछ लोग भी खड़े हैं। तो वहाँ पे वो लोग बातें करते हैं कि आखिर यहाँ पे हुआ
क्या? तो दूसरा बंदा बताता है कि उसने एक झटके में ही एक स्लैश में उस आर्च डिमन को खत्म कर दिया। और यहाँ पे हमें सिर दिखाया जाता है आर्च डिमन का, क्योंकि लियोन ने उसे एक ही स्लैश में खत्म कर दिया। भाई वो इतने सालों से लड़ रहा है तो इनको तो एक को भी नहीं छोड़ने वाला वो। तो तभी यहाँ पे हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि लियोन की तरफ देखते हैं और लियोन उनसे कहता है कि अभी रुकने का समय नहीं है, अभी खड़े हो और अपना करेज को गैदर करो और इनके अगेंस्ट खड़े रहो, इन मॉन्स्टर के, और इन्हें खत्म करो। तो वो दोनों यहाँ पे शॉक होते हैं कि आखिर तुम हो कौन। भाई यहाँ पे हमें बहुत ही खतरनाक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि आर्च डिमन का सर पड़ा हुआ है और वहाँ पे लियोन भी खड़ा है, उसके सारे कपड़े जल चुके हैं और वो कहता है कि मेरा नाम है किंग लायन हार्ट और मैं ग्लोरियस नाइट्स में से एक नाइट हूँ और मैं एक एजेंट हूँ जो कि कैरी करता है होली टेम्पल्स के व्हील को। और तभी वहाँ पे लियोन उसका पूरा नाम कहता है, लियोन ड्रैगनिया लायन हार्ट। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पे वो दोनों लोग लियोन को देख रहे हैं और लियोन के यहाँ पे पूरे कपड़े बढ़ चुके हैं 300 साल तक, मतलब इतने साल फाइट करने के बाद, और वो नॉन स्टॉप लड़ रहा था, इस वजह से वो यहाँ पे इस सीन में आ चुका है। तो ये सुन के वो लड़की शॉक हो जाती है और उसके बाद लियोन कहता है कि 300 साल बीत चुके हैं पूरे और 300 साल बाद मैं किसी इंसान से मिल रहा हूँ। और यहाँ पे हमें आखिरी में एक नोटिस देखने को मिलती है जिसमें कि बताया जाता है कि जो रिमेनिंग डिमंस है वो अभी 0 है, मतलब एक भी डिमंस को जिंदा नहीं छोड़ा यहाँ पे लियोन ने और सबको खत्म कर दिया। और यहाँ पे चैप्टर के एंडिंग में जो गेट पोर्टल ओपन हुआ था वहां से लियोन अर्थ पे वापस आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ से अपनी मेन स्टोरी शुरू होने वाली है। मतलब यहाँ पे जो पहली स्टोरी थी जो कि लियोन पहले वहां पे रीइंकार्नेट हुआ फैंटेसी वर्ल्ड में और वो अभी वापस यहाँ पे अर्थ पे आ चुका है। तो यहाँ से अपनी मेन स्टोरी शुरू होने वाली है और ये बहुत ही बढ़िया होने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये चैप्टर पसंद आता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट भी करना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर में।